गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 कार्बन और उसके यौगिक। हम कल पढ़ रहे थे बेटा, आपको पढ़ाया था आयुपेशी पद्धति में जो स्ट्रक्चर थी, जो नाम थे, नाम से स्ट्रक्चर बनाने का समझाया था और आपको होमवर्क दिया था। आप अपने होमवर्क को एक बार क्लियर करेंगे सभी बच्चे। फर्स्ट है अपना 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। तो इसी देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट वाले को 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले हम मूल श्रृंखला जो है अपनी मेन चेन है उसको इंडिकेट करेंगे। तो ये है अपनी हेक्सेन, और हेक्सेन का संधि विच्छेद करेंगे। तो हेक्सेन का संधि विच्छेद क्या रहा है? हेक्स प्लस एन। हेक्स प्लस एन। हेक्स का मतलब होता है, आपको मैंने पूर्व लग्न वाली जो टेबल बनाई थी उस टेबल में अगर आप देखोगे तो हेक्स का अर्थ है कार्बन की संख्या कितनी होगी? 6। और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल बॉन्ड को। इसका मतलब इससे सारे बॉन्ड जो होंगे सिंगल बॉन्ड होंगे और कार्बन की संख्या क्या होगी? 6। चैन बनाएंगे अपन 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंगल बॉन्ड, वो आपने लगा दिया। अब जो प्रतिस्थापी समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको सेट करने के लिए कार्बन की नंबर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले देखा हमने एथिल है, लेकिन एथिल किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 3 से। तो कार्बन नंबर 3 अपने सामने है। एथिल कल पढ़ाया था प्रतिस्थापी समूह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, यानी एथेन में से एक एच कम हुआ तो एथिल बन गया। एथिल का फॉर्मूला क्या है? एक बार गौर से देखो सभी, C2H5। और किस पे जोड़ दिया? कार्बन नंबर 3 पर। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रतिस्थापी है वो है मेथिल, लेकिन मेथिल जुड़ेगा किस पर? कार्बन नंबर 4 पर। और कार्बन नंबर 4 कौन सा है? ये रहा। मेथेन में से एक एच कम कर दो और प्राप्त हो जाएगा मेथिल। इस तरह से नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद इसको अपन इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। फिर कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी का एक ही तरीका बताया था कि कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है और हमें कार्बन के चारों तरफ 4 संयोजकता पूरी करनी है। पूरी करने के लिए 1 2 3 4 इसकी बैलेंसी करेंगे 1 2 3 4। इसके लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और इसको अगर संयुक्त रूप में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH2 CH3। ये जो बनी स्ट्रक्चर वो है 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। नेक्स्ट नंबर 2 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन।
इसमें भी हमको एक ही काम करना है। सबसे पहले अपनी जो मूल श्रृंखला है उसको पहचानना है, और मूल श्रृंखला है हमारे पास पेंटेन। पेंटेन का संधि विच्छेद करेंगे, पेंट प्लस एन। पेंट का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी 5। इसका संधि विच्छेद किया पेंट प्लस एन। पेंट का मतलब है कार्बन की संख्या 5 और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम पेंटेन के लिए मूल श्रृंखला का या मूल चयन का चुनाव करेंगे। तो कार्बन 5 होने चाहिए और सभी में बंध जो हैं वो एकल होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद अपन क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले अपन को देखना है कि इसमें नंबरिंग करनी होगी कार्बन की, और कार्बन की नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 और 5। थोड़ा सा अपन को विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ केवल जो प्रतिस्थापित समूह है वो मैथिल है, लेकिन मैथिल एक बार नहीं आ रहा, मैथिल कितनी बार आ रहा है, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब कितना होता है, 3 बार आ रहा है। और 3 बार क्या आ रहा है, मैथिल। 3 बार क्या आएगा, मैथिल जुड़ेगा 3 बार, CH3। मैथिल को 3 बार जोड़ना है, लेकिन कहाँ जोड़ना है ये बता रहा है हमको कि इसको कार्बन नंबर 2 पर, दूसरे को भी 2 पर और तीसरे को 4 पर जोड़ना है। तो कार्बन नंबर 2 ये रहा, कार्बन नंबर 2 और एक ये 2 पे जोड़ दिए। अगला किस पे जुड़ेगा, 4 पर। लो बस जोड़ देते मैथिल को, बन जाएगी स्ट्रक्चर अपनी। जैसे CH3 CH3 CH3। प्रतिस्थापित समूह जोड़ देने के बाद फिर हमें कार्बन की संयोजकता संतुलित करनी होगी। जैसे कार्बन की संयोजकता के लिए 1 बॉन्ड है, इसको कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 3। 1 2 3 और ये हो गया 4। इस कार्बन के बारे में देखेंगे 1 2 3 4, यानी ये कार्बन पूर्ण रूपेण बैलेंस है, इसको हाइड्रोजन की या किसी बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। इस कार्बन के लिए देखेंगे 1 2 3 4। इस कार्बन से बात करेंगे 1 2 3, इसको आवश्यकता है 1 की। और इस कार्बन के बारे में जानकारी करेंगे 1 2 3 4, और इसको कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं अपन। ये हो गया CH3 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 CH2 CH CH3 CH3। ये बन गया हमारा 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन। इसके बाद अगला है 3 एथिल 2 मैथिल पेंटेन। 3 एथिल 2 मैथिल पेंटेन। इसमें भी हमको वही मूल श्रृंखला जो है अपनी उसका चुनाव करेंगे। तो इसमें मूल श्रृंखला हमको क्या दिखाई दे रही है बेटा, पेंटेन। पार्टीशन करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, पेंट प्लस एन। पेंट आते ही हम समझ जाते हैं कि कार्बन की जो संख्या है वो कितनी होगी, 5, और एन का मतलब एकल बंध। तो सबसे पहला काम यही करना है हमें कि मूल श्रृंखला जो दिया है उस मूल श्रृंखला से एक चैन बनाएंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे, और जैसे 1 2 3 4 5। उसके बाद बॉन्डिंग को बैलेंस करेंगे तो सब पे सिंगल बॉन्ड होगा।
सिंगल बॉन्ड होने के बाद फिर हम प्रतिस्थापी समूह देखेंगे। तो इसमें दो प्रकार के प्रतिस्थापी समूह हैं, एथिल और दूसरा है मेथिल। तो उससे पहले कार्बन को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के बाद कार्बन नंबर 3 पर एथिल प्रतिस्थापी जोड़ा जाएगा। कार्बन नंबर 3 ये रहा, एथिल यानी एथेन में से 1 माइनस किया, बन जाएगा एथिल C2H5। कार्बन नंबर 2 पर जोड़ना है मैथिल, ये कार्बन नंबर 2 आ गया, मैथेन में से एक H माइनस कर दो, मैथिल बन जाएगा। फिर ये नंबरिंग वाला हटा देंगे। अब कार्बन की संयोजकता संतुलित करेंगे। तो कार्बन की संयोजकता को देखेंगे तो एक तो है, इसको आवश्यकता है 3 की, क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, 1 2 3, इसको आवश्यकता है 1 की, 1 2 3, इसको भी आवश्यकता है 1 की है, 1 2, इसको 2 H की जरूरत होगी और इसको 3 की। संयुक्त रूप में लिखा जाए इसको CH3 CH CH3 CH C2 H5 CH2 CH3। ये बन गया हमारा 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। नंबर 4 है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसमें भी हमें ये ध्यान देना है, सबसे पहले इसकी जो मुख्य श्रृंखला है, मेन जो चैन है, उसको पहचानना है, और वो है अपनी प्रोपेन। संधि विच्छेद करेंगे, प्रोप प्लस एन। अगर हम पूर्व श्रृंखला वाली टेबल को देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि प्रोप का मतलब होता है कार्बन की जो संख्या है 3, और एन का मतलब वही सिंगल बॉन्ड हो गया। तो सबसे पहले तो अपन कार्बन की चेन बनाएंगे। तो कार्बन की चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स 3, एकल बंध वाली कंडीशन पूरी की। इसके बाद इसमें देखेंगे कि प्रतिस्थापी क्या है। तो इसमें हमने देखा कि प्रतिस्थापी क्लोरो है, क्लोरो यानी क्लोरीन है, Cl है, लेकिन वो एक बार नहीं, कितनी बार आएगा, 2 बार। डाई का मतलब Cl और डाई का मतलब होता है 2 बार। देखिए 2 बार आएगा कहाँ, कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर। तो इसके लिए हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 1 और 3 पर दोनों पर ही हमको क्लोरीन लगाना होगा, Cl। इसके बाद कार्बन की संयोजकता संतुलित करेंगे। तो 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। संयुक्त रूप में इसको लिखें CH2Cl CH2 और CH2Cl। ये हो गया हमारा 4। सॉरी, अगला है अपना नंबर 5, 3 एथिल 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन।
3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, इसमें भी सबसे पहले अपन को मूल श्रृंखला का ही चुनाव करना है। मूल श्रृंखला का चुनाव करेंगे, हेक्सेन आ जाएगा, और हेक्सेन का जब संधि विच्छेद करेंगे, हेक्स प्लस एन, हेक्स से हमें ज्ञात होगा कि कार्बन की जो संख्या है वो कितनी होगी, 6, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हम कार्बन की श्रृंखला वाला चैन बनाएंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 6, सभी में एकल बंध बना दिया। एकल बंध बनाने के बाद जो हमको ध्यान देना है वो विशेष बात है कि इसमें एक एथिल आएगा और एक मैथिल आएगा, लेकिन एथिल और मैथिल कहाँ आएगा, एथिल आएगा कार्बन नंबर 3 पर और मैथिल को जोड़ेंगे कार्बन नंबर 4 पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 3 की बात करें तो 3 वाला ही आ गया, और 4 की बात करते हैं। 3 पर जो अपन को लगाना है वो एथिल है। एथिल का मतलब होता है एथेन में से एक H कम करना है, अर्थात C2H5। मैथिल का मतलब मैथेन में से एक H कम किया, CH3। इसके बाद कार्बन की संयोजकता को पूरा करते हुए, कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता पूरी होनी आवश्यक है। 1 2 3 4, 1 2 3, इसको 1 की जरूरत है, 1 2 3, इसको भी 1 की आवश्यकता है, 1 2 3 4, इनको 2 की, और इसको 1 2 3 4। इसको अगर संयुक्त रूप में लिखें, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, C2H5 CH3। तो इस तरह से जो आपने बनाया तो ये बन गया 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ये था कल का होमवर्क जो आपने मैच किया होगा, और अपने आधार पर चेक कर लें कि इसमें आपने कितनी गलती की है और कितना सही है। कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ सिखाया जाएगा आपको। इसके ये जो अभी पढ़े थे हमने सभी, ये हाइड्रोकार्बन जितने भी पढ़े सभी संतृप्त थे, यानी सभी में सिंगल बॉन्ड आ रहा था, यानी ये जो क्लासिफिकेशन था वो एल्केन का था। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे वो एल्कीन और एल्काइन का होगा, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन में त्रिबंध होगा, तो कहाँ आना चाहिए। अब सिंगल बॉन्ड की तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने लगा दिया आराम से, इधर से नंबरिंग कर दी उधर से नंबरिंग कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन डबल बॉन्ड और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें कुछ कंडीशन फिक्स हो जाती है कि हमें उधर से ही नंबरिंग करनी चाहिए। जैसे देखिएगा, अगर हम एल्कीन की बात करते हैं सबसे पहले एल्कीन अपन पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन की पहचान होती है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होना आवश्यक है। इसका सामान्य संरचना सूत्र CnH2n। इसका सामान्य संरचना सूत्र क्या होगा, CnH2n। n का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। इसके सबसे जो प्रथम सदस्य है, प्रथम सदस्य में न्यूनतम कार्बन की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 2।
अर्थात अगर इस वैल्यू को अपन इसमें पुट करें n बराबर 2 तो H तो C बराबर कितना आ जाएगा 2 और H बराबर 2 इंटू n 2 इंटू 2 बराबर 4। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C2H4। C 2 है इसलिए क्या आ जाएगा एथ और यहाँ से अनुलग्न आ जाएगा इन तो बन जाएगा एथीन। एथीन एथ कहाँ से आया कार्बन नंबर 2 से और इन आएगा यहाँ से डबल बॉन्ड से तो बन गया एथीन। एथीन की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं। एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 यानी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होना जरूरी है और उसके बाद अगर इसकी बैलेंसी बनाई जाए तो 2 3 4 2 3 4 और H आ जाएगा। ये हो गया अपना एथीन। ये क्या हो गया अपना एथीन हो गया। अब इसके बाद आता है अगला। अब इसमें तो कार्बन को अगर अपन चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने, इधर से गिनेंगे तो 1 2 इधर नंबरिंग डाल दिया 1 2 या इधर से नंबरिंग डालना चाहे अपन 1 2 तो हमने देखा कि डबल बॉन्ड हमेशा ही 1 के पास है। इधर से गिना तो 1 के पास और इधर से गिना तो भी 1 के पास, तो इस नंबरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम एथीन के बाद एक नई श्रृंखला लें इससे ऊपर वाली प्रोपीन तो उसमें देखिएगा क्या होगा। प्रोप आते ही इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी हो गई 3 और डबल बॉन्ड आएगा 1 2 3। इसमें भी अपन डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसको बैलेंस करेंगे 2 3 4 2 3 1 2 3 4। इसमें अगर हम नंबरिंग करते हैं तो इसमें नंबरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। हम नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते 1 2 3, ये रॉन्ग हो जाएगी। ये नंबरिंग क्या हो जाएगी रॉन्ग, गलत है, क्योंकि ये नियम होता है कि डबल बॉन्ड पर कम से कम अंक आना चाहिए। अगर इस आधार पर हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड पर जो अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। भाई कार्बन नंबर 2 के साथ ही अटैच हो रहा है, लेकिन आना चाहिए कम से कम, क्योंकि इसकी जो दूसरी कंडीशन है सही वाली कंडीशन वो कौन सी होगी देखिएगा 1 2 3। ये वाली कंडीशन इनकी राइट होगी 1 2 और 3। ये वाली कंडीशन जो है ये राइट है, क्योंकि इसमें देखा कि डबल बॉन्ड सीधा किससे जुड़ गया पहले कार्बन से, और जबकि यहाँ किससे जुड़ रहा था दूसरे कार्बन से। और ये नियम होता है कि IUPAC पद्धति में कि हम उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं या कार्बन पर उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर या प्रतिस्थापी समूह जो जुड़ा हुआ है उस पर जो अंक है वो कम से कम आना चाहिए। देखने में दोनों एक से लग रहा है नंबरिंग, क्या फ़र्क पड़ता है, इधर से 1 2 3 कर दिया, इधर से 1 2 3 कर दिया, लेकिन ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इस कंडीशन में कार्बन नंबर 2 से डबल बॉन्ड जुड़ा है, जबकि इस कंडीशन में देखा तो हमने कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, तो 1 वाला राइट होगा ना कि 2 वाला। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। नाम से संरचना बनाते समय या संरचना से नाम बनाते समय कि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी समूह आते हैं उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। तो ये वाला राइट हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना 1 प्रोपीन। इसका नाम जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 1 प्रोपीन। इसके बाद आता है अपना प्रोपीन के बाद ब्यूटीन। इसके बाद प्रोपीन के बाद नेक्स्ट आएगा अपना ब्यूटीन। ब्यूटीन में देखिएगा बेटा, ब्यूट यानी कार्बन नंबर 3 4 प्लस इन, कार्बन 4 इन का मतलब डबल बॉन्ड।
वही कार्बन 1 2 हम बनाएंगे सबसे पहले 1 ब्यूटीन। इसमें हमने क्या किया, ब्यूटीन बनाया ना बेटा, ब्यूटीन के हिसाब से कार्बन अपन ने 4 साइड कर दिए। अब ये तो हम भी जानते हैं कि हमें डबल बॉन्ड लगाना है, लेकिन डबल बॉन्ड अब हमारी मर्जी से नहीं लगा सकते, यहाँ यहाँ यहाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अब डबल बॉन्ड जो लगाएंगे वो इस कंडीशन से लगाएंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 1 यानी कार्बन नंबर 1 पर होना चाहिए। यहाँ डाल दिया उसने, कंपलसरी कर दिया है कि डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 पर ही होगा। इस तरह से देखिएगा आप, ये इस तरह से होगा, क्योंकि हम जब नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग करनी इधर से पड़ेगी। ये वाली नंबरिंग सही है, इधर से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर से देखा तो कार्बन नंबर 1 से जुड़ गया डबल बॉन्ड, तो 1 ब्यूटीन बन जाएगा। लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो 1 2 3, ये कार्बन नंबर किससे जुड़ रहा है, 3 से, जो कि क्या है, गलत, क्योंकि हमें क्या लाना है, 1 ब्यूटीन लाना है, तो 1 से जुड़ना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो इन आइन जो भी आ रहा है या प्रतिस्थापी के सामने जो भी नंबरिंग आ रही है, वो विशेष ध्यान रहे कि उस पर नंबर कम से कम आना चाहिए और दिए हुई संख्या के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अब इसमें देख सकते हैं 2 3 4, 2 3 4, ये भी 4 हो जाएगा। और अब इसको संयुक्त रूप से लिखोगे तो ये क्या जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये बन गया हमारा 1 ब्यूटीन, ये बन जाएगा हमारा 1 ब्यूटीन। अगर हम बनाना चाहते हैं 2 ब्यूटीन, इसके बाद नेक्स्ट बनाना चाहे 2 ब्यूटीन, तो उसमें इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वही कार्बन आएंगे, सब कुछ वही आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 1 से हटकर कहाँ पहुँच जाएगी, 2 पर। जैसे देखिएगा, ऊपर बनाता हूँ इसको भी, देखिएगा आप, एक 2 3 4, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया था तो मैंने इसका नाम बताया था आपको 1 ब्यूटीन। लेकिन अगर मैं इसी डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देता हूँ, तो यहाँ लगाने पर हमें देखना है कि इधर से नंबरिंग की 1 या इधर से नंबरिंग की, दोनों ही नंबरिंग में जो आ रहा है, इस पर डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। इधर से काउंट किया हमने तो कार्बन नंबर 2 के बाद, इधर से भी काउंट करेंगे तो कार्बन नंबर 2 के बाद, तो इसका मतलब ये जो ब्यूटीन बनेगी वो कौन सी बनेगी, 2 ब्यूटीन। चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो। मैंने कहा था कि एक शर्त होती है कि जिधर से काउंट करेंगे, जिधर से कार्बन कम आए, तो कार्बन दोनों तरफ से सेम आ रहा है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों ही कंडीशनों में क्या हो जाएगी, ये राइट हो जाएगी। अब इसमें अपन क्या लगेंगे, H बनाएंगे, इसको बैलेंस करने के लिए। इसको बैलेंस करने के लिए जब H बनाएंगे तो देखिएगा, तो इसको अगर अपन कंबाइंड रूप में लिखें CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो अब बच्चों आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो भी स्ट्रक्चर है सभी किसकी बनाएंगे, एल्कीन की। इसमें ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड कहाँ पर सेट करना है, ये आप पर आना चाहिए। अब देखिएगा आप सभी, नंबर 1,
1 पेंटीन। नेक्स्ट है अपना 2 पेंटीन। उसके बाद वन कोमा 3 डाई पेंटाइन, पेंटीन बनाना पड़ेगा। अभी एल्कीन चल रही है, पेंटीन बनाना है। और नंबर 4 2 हेक्सेन। इन सभी स्ट्रक्चरों को आप बनाएंगे, इसमें बस ये ध्यान रखेंगे मूल श्रृंखला का चुनाव करेंगे और नंबरिंग करने के बाद ही डबल बॉन्ड को दी गए अंकों के आधार पर सेट करेंगे। धन्यवाद।